Good morning, students. This is Shanali. Today our topic is control panel. The control panel is a part of the Microsoft Windows graphical user interface, which allow us to view and manipulate basic system setting and controls such as adding, removing hardware, adding, removing software, controlling user accounts, and changing accessibility options. कंट्रोल पैनल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडो ग्राफिक यूज़र इंटरफेस का एक पार्ट है जो हमें बेसिक सिस्टम सेटिंग्स को मैनिपुलेट करने की फैसिलिटी और उसको शो देखने की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। इसमें हम कंट्रोलिंग भी कर सकते हैं। सपोज दैट जैसे हम हार्डवेयर को ऐड और रिमूव कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को ऐड और रिमूव कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं यूज़र अकाउंट्स को और एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस को चेंज कर सकते हैं। ये बेसिक फैसिलिटीज़ हम कहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं? कंट्रोल पैनल की हेल्प से। टू ओपन द कंट्रोल पैनल वी फॉलो द स्टेप्स गिवन इन फिगर 3.8। अगर हमें कंट्रोल पैनल को ओपन करना है तो हम कैसे ओपन कर सकते हैं सिस्टम में, उसका प्रोसेस यहाँ दिया गया है फिगर 3.8 में। आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप है क्लिक स्टार्ट बटन पे हमें क्लिक करना है। स्टेप 2 क्लिक कंट्रोल पैनल टू ओपन द कंट्रोल पैनल विंडो। फिर हम किस पे क्लिक करेंगे? कंट्रोल पैनल पे क्लिक करेंगे जिससे कि हमारी कंट्रोल पैनल की विंडो ओपन हो जाएगी। जब कंट्रोल पैनल विंडो ओपन होगी तो वो विंडो होगी इस टाइप से कंट्रोल पैनल विंडो अपीयर शो फिगर 3.9, जो कि आपको 3.9 फिगर में दिखाई गई है। टू अनइंस्टॉल ए प्रोग्राम वी फॉलो द स्टेप्स गिवन इन फिगर 3.10 स्टेप। और अगर हमें अपनी विंडो से हमारे सिस्टम से किसी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करना है तो भी हम कंट्रोल पैनल विंडो से कर सकते हैं। अगर हमें किसी को इंस्टॉल करना है तो भी हम कर सकते हैं। हमें किसी सॉफ्टवेयर को, किसी हार्डवेयर को रिमूव करना है तो भी हम कर सकते हैं कंट्रोल पैनल विंडो से। और हम कंट्रोल पैनल विंडो से क्या क्या कर सकते हैं ये हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सिस्टम एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो भी वर्किंग होगी वो हम कर सकते हैं कंट्रोल पैनल से। यूज़र अकाउंट्स एंड फैमिली सेफ्टी, यूज़र अकाउंट से रिलेटेड से हम कर सकते हैं। नेटवर्क इंटरनेट की सेटिंग भी हम कंट्रोल पैनल से कर सकते हैं। अपीयरेंस हम कर सकते हैं। डेस्कटॉप का बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना हो, स्क्रीन रेजोल्यूशन सेट करना हो, वो हम सेट कर सकते हैं। हार्डवेयर एंड साउंड हम डिवाइस चेक कर सकते हैं कौन कौन सी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, प्रिंटर हैं, स्कैनर है, उनको ऐड और रिमूव कर सकते हैं। क्लॉक, लैंग्वेज एंड रीजन ये हम से चेंज कर सकते हैं कीबोर्ड की हेल्प से। इनपुट मेथड डाल के प्रोग्राम्स को हम ऐड और रिमूव कर सकते हैं। और इजी टू एक्सेस हम चेक कर सकते हैं कि हम सेटिंग्स को कैसे सजेस्ट कर सकते हैं, सेटिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारे वर्क हम कर सकते हैं कंट्रोल पैनल की हेल्प से। तो चलिए हम देखते हैं। सपोज दैट एक प्रोग्राम जो हमें अनइंस्टॉल करना है हमारे सिस्टम से, तो हम कैसे करेंगे उसका प्रोसेस दिया गया है। स्टेप 1 ओपन द कंट्रोल पैनल विंडो ओपन करनी है। कैसे ओपन करेंगे? स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में फिर कंट्रोल पैनल पे क्लिक करेंगे। कंट्रोल पैनल पे क्लिक करते ही हमारे सामने कंट्रोल पैनल की विंडो आ जाएगी। फिर क्लिक ऑन अनइंस्टॉल ए प्रोग्राम इन प्रोग्राम्स, हम प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने लिस्ट आएगी। फिर अनइंस्टॉल ए प्रोग्राम पे हम क्लिक कर देंगे ऑप्शंस में। स्टेप 4 क्लिक अनइंस्टॉल बटन टू अनइंस्टॉल थर्ड सेलेक्ट द प्रोग्राम दैट टू बी अनइंस्टॉल। उस प्रोग्राम को हमें सेलेक्ट करना है जिस प्रोग्राम को हम अनइंस्टॉल करना चाहते हैं। उसके बाद में ऊपर एक बटन आएगा स्टेप 4 में, क्लिक ऑन अनइंस्टॉल बटन टू अनइंस्टॉल द सेलेक्टेड प्रोग्राम फ्रॉम द कंप्यूटर। तो हमें अनइंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारा प्रोसेस कंप्लीट होगा, अनइंस्टॉल हो जाएगा हमारे सिस्टम से वो प्रोग्राम जिसको हमने सेलेक्ट किया था। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रिसाइकल बिन। व्हेन वी डिलीट ए फाइल और फोल्डर इन विंडोज़
इट इज़ प्लेस इन द रिसाइकल बिन। जब भी हम हमारे कंप्यूटर से किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो कहाँ जाकर स्टोर हो जाता है, सेव हो जाता है, रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाता है। द आइटम इज टेम्परेली स्टोर्ड इन द रिसाइकल बिन बिफोर बीइंग परमानेंटली डिलीटेड बाय द यूज़र। जो भी आइटम रिसाइकल बिन के अंदर होते हैं वो टेम्परेली स्टोर रहते हैं और वो वहाँ से भी डिलीट कब होंगे, जब यूज़र उसको डिलीट करेगा। अदरवाइज़ वहाँ से हम उसको वापस रिस्टोर कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जल्दबाजी में कोई गलत फोल्डर या फाइल को डिलीट कर देते हैं और डिलीट करते ही हम सोचते हैं कि वो तो डिलीट हो गया, वो कहाँ से मिलेगा। तो हम उसे सर्च कर सकते हैं हमारे रिसाइकल बिन में। अगर हमने उसको परमानेंटली डिलीट नहीं किया है तो हमें कहाँ मिल जाएगा, वो रिसाइकल बिन से हम उसको वापस रिस्टोर कर सकते हैं। द रिसाइकल बिन आइकन लोकेट ऑन द विंडो डेस्कटॉप। रिसाइकल बिन का जो आइकन होता है वो विंडो डेस्कटॉप के ऊपर होता है। व्हेन इट इज़ एम्प्टी द आइकन इज़ एम्प्टी रिसाइकल बिन। जब ये रिसाइकल बिन एम्प्टी होती है, खाली होती है, जब इसके अंदर कोई भी मैटर या डॉक्यूमेंट या कोई भी फाइल या फोल्डर नहीं होता है तो एम्प्टी रिसाइकल बिन का आइकन इस तरीके से होता है जैसे आपको दिख रहा है। इफ़ इट इज़ कंटेन वन और मोर आइटम्स द आइकन चेंजेस टू ए रिसाइकल बिन विद पेपर्स इन इट। और अगर हमने कोई फाइल डिलीट करी है और रिसाइकल बिन में जा चुकी है तो उसके जो रिसाइकल बिन का आइकन है वो थोड़ा चेंज हो जाता है और उसके अंदर हमें कुछ पेपर्स वगैरह इस टाइप का आइकन हमें दिखता है जो हमें राइट साइड में दिख रहा है। तो अगर कोई कंटेंट, कोई मैटर, कोई डेटा, कोई फाइल अगर रिसाइकल बिन में है तो हमें राइट साइड जो आइकन है इस टाइप का दिखेगा। अगर उसको एम्प्टी है, खाली है, तो हमें लेफ्ट साइड का जो आइकन है इस तरीके से दिखेगा। वी कैन परमानेंटली डिलीट फाइल्स फ्रॉम द रिसाइकल बिन और रिस्टोर फाइल बैक फ्रॉम द रिसाइकल बिन। हम रिसाइकल बिन से फाइल को परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं और उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। इफ़ वी रिस्टोर ए फाइल इट इज़ प्लेस बैक इन द ओरिजिनल लोकेशन एज विंडो रिमेंबर द ओरिजिनल लोकेशन ऑफ ईच आइटम। अगर हमने किसी फाइल को रिस्टोर किया है तो वो अपनी वापस उसी ओरिजिनल लोकेशन पे जाएगी जहाँ से हमने डिलीट किया था, क्योंकि विंडो इस चीज़ को ध्यान में रखता है, विंडो को याद रहता है कि उसने वो फाइल कहाँ से डिलीट कर रही थी। टू एम्प्टी द रिसाइकल बिन वी फॉलो दीज स्टेप्स गिवन इन फिगर 3.12। अगर हमें किसी रिसाइकल बिन को बिल्कुल एम्प्टी करना है, उसके अंदर जो भी मैटर है उसको डिलीट करना है, तो हमें कुछ प्रोसेस फॉलो करना होता है, कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं। वो स्टेप्स क्या है? स्टेप 1, राइट क्लिक ऑन द रिसाइकल बिन आइकन ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के ऊपर जो रिसाइकल बिन का आइकन है उस पर राइट क्लिक करना है। फिर सेलेक्ट एम्प्टी रिसाइकल बिन फ्रॉम द शॉर्टकट। जो मेन्यू आपके सामने ओपन होगा उसमें हम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? एम्प्टी रिसाइकल बिन का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सारे आइटम जो रिसाइकल बिन में होंगे वो सब क्या हो जाएंगे? डिलीट हो जाएंगे और रिसाइकल बिन हमारी एम्प्टी हो जाएगी। टू रिस्टोर ऑल द डिलीटेड फाइल्स वी फॉलो द स्टेप्स गिवन इन फिगर 3.13। और अगर हमें किसी भी रिसाइकल बिन के अंदर जो भी फाइल्स हमारी हैं उनको अगर हमें रिस्टोर करना है तो उसके लिए सिंपल सा प्रोसेस है। डबल क्लिक ऑन द रिसाइकल बिन आइकन ऑन द डेस्कटॉप। हमें डबल क्लिक करना है रिसाइकल बिन के आइकन पे और उसके बाद में रिस्टोर ऑल आइटम पे क्लिक करना है, जो ऑप्शन हमें यहाँ दिख रहा है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे वो क्या हो जाएगा? रिस्टोर हो जाएगा। इट्स फॉर इफेक्ट ऑन मैकेंटोश कंप्यूटर वी हैव ट्रैश आइकन सिमिलर टू रिसाइकल बिन। अगर आप मैकेंटोश कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे रिसाइकल बिन का आइकन रिसाइकल बिन के नेम से ना आकर के किस नेम से आता है? ट्रैश के नाम से आता है। और इफ़ यू वांट टू रिस्टोर ए पर्टिकुलर फाइल, और हम किसी एक पर्टिकुलर फाइल को रिस्टोर करना चाहते हैं जो कि रिसाइकल बिन में है, तो फॉलो द स्टेप्स मेंशन इन फिगर 3.13। तो हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा जो फिगर 3.13 में दिए गए हैं। जैसे स्टेप 1, सेलेक्ट एनी फाइल। जिस फाइल को आपको रिस्टोर करना है उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे। फिर रिस्टोर दिस आइटम पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारी जो फाइल है वो इसकी ओरिजिनल लोकेशन के ऊपर जा कर के वापस रिस्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट, क्रिएटिंग शॉर्टकट्स। हम शॉर्टकट्स कैसे क्रिएट करते हैं या करेंगे। आदिति हैज स्टोर्ड हर पोएम्स इन अ फोल्डर नेम पोएम्स। द पोएम फोल्डर resides in another folder named English.
English folder resides in C drive in the hard drive. Every time Aditi want to access poem folder her desktop, she clicks computer icon C drive English and poems. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि आदिति ने कोई एक फोल्डर क्रिएट किया, अपनी एक पोएम नाम का एक फ़ोल्डर बनाया जिसको उसने सी ड्राइव में स्टोर किया, और सी ड्राइव में भी उसने एक फ़ोल्डर है इंग्लिश नाम का उसमें, और उस इंग्लिश नाम के फ़ोल्डर के अंदर उसने पोएम नाम के फ़ोल्डर को, नेम के फ़ोल्डर को उसने क्या किया, स्टोर किया। अब उसको जब भी ओपन करना होता है तो वो क्या करती है, सी ड्राइव ओपन करती है, इंग्लिश फ़ोल्डर ओपन करती है, फिर पोएम फ़ोल्डर ओपन करती है। तो हाउ कैन आदिति ईजिली एक्सेस हर फोल्डर, कैसे आदिति जो है अपने इस फोल्डर को ईजिली एक्सेस कर सकती है। तो उसके लिए क्या करना है, एक प्रोसेस होता है शॉर्टकट क्रिएट करने का। अगर आपने उसका फोल्डर का शॉर्टकट क्रिएट कर लिया तो फिर आपको बार बार सी ड्राइव को, इंग्लिश फोल्डर को और पोएम फोल्डर को ओपन करने की रिक्वायरमेंट ज़रूरत नहीं होगी। आप डायरेक्टली उसको डेस्कटॉप से एक्सेस कर सकते हैं। Aditi can create a shortcut to the poem folder and can place the shortcut on the desktop. Every time she has to open the file poem, she may just double click on the shortcut present on the desktop. जब अब क्या होगा, आदिति उसका एक शॉर्टकट बना लेगी कहाँ पे, डेस्कटॉप पे, और जब भी उसे ओपन करना होगा उस पर डबल क्लिक करेगी और वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। शॉर्टकट एक्ट एज लिंक टू फाइल एंड फोल्डर स्टोर एल्सवेयर इन द हार्ड डिस्क and double clicking the shortcut icon in the same as double clicking the actual file. शॉर्टकट क्या हो जाता है, एक लिंक बन जाता है उस फाइल का या फोल्डर का जो हमारी एक्चुअल जो डिस्क ड्राइव में जो सेव है उसका। जैसे हम उस पर डबल क्लिक करते हैं तो हमारे सामने वही आइकन, वही डेटा ओपन होगा जो हमारे एक्चुअल फाइल के अंदर है। We can place shortcut on the desktop to conventionally access files that may be stored deep in the directory structure. हम डेस्कटॉप के ऊपर शॉर्टकट आइकन को रख सकते हैं फाइल को एक्सेस करने के लिए, और वो भी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर होता है। शॉर्टकट आर डिनोटेड with a small arrow in the lower left corner of the icon। और हमें अगर चेक करना हो, हमें जानना हो कि हमारा शॉर्टकट है या ओरिजिनल फाइल है, तो उसका सिंपल सा मेथड है कि जिस फाइल के लेफ्ट कॉर्नर में नीचे एक एरो का सिंबल आ रहा हो तो समझ जाइए आपके ये उसका शॉर्टकट है। इफ़ यू डबल क्लिक दैम द प्रोग्राम फाइल दैट इज आइकन रिप्रेजेंट ओपन्स। जैसे हम उस पर डबल क्लिक करेंगे तो उसके अंदर जो भी फाइल होगी या फोल्डर होगा वो क्या हो जाएगा, अपना रीओपन हो जाएगा। To create a shortcut of an item on the desktop, we follow the given steps। अगर हमें हमारे डेस्कटॉप के ऊपर कोई शॉर्टकट बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, उसके कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, इनको हमें फॉलो करना होगा। स्टेप 1, डबल क्लिक ऑन द कंप्यूटर आइकन ऑन द डेस्कटॉप। हमें डबल क्लिक करना है कंप्यूटर आइकन का डेस्कटॉप पे जो दिया गया है। लोकेट द फाइल और प्रोग्राम हुज शॉर्टकट हैज़ टू बी क्रिएटेड। उसको हमें लोकेट करना है जिस फाइल या प्रोग्राम को जिसका हमें शॉर्टकट बनाना है। टू क्रिएट ए शॉर्टकट ऑफ एन आइटम एनीवेयर ऑन हार्ड ड्राइव वी फॉलो दीज स्टेप्स। अगर हमें उसका शॉर्टकट बनाना है तो हमें स्टेप्स को फॉलो करना होगा। स्टेप 3, सेलेक्ट द प्रोग्राम, उस प्रोग्राम को सेलेक्ट करना है या उस फोल्डर को सेलेक्ट करना है। स्टेप 4, सेंड टू फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू सेलेक्ट सेंड टू। हमें क्या सेलेक्ट करना है, सेंड टू का ऑप्शन सेलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन मेन्यू से। फिर सेलेक्ट डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट, फिर हमें क्या सेलेक्ट करना है, डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे डेस्कटॉप के ऊपर क्या हो जाएगा, शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा। एक मेथड और है जिसके थ्रू भी आप बना सकते हैं। जैसे डबल क्लिक ऑन द कंप्यूटर आइकन ऑन द डेस्कटॉप, कंप्यूटर आइकन पर हम क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, डेस्कटॉप के ऊपर दिया गया है। लोकेट द फाइल और प्रोग्राम विच यू नीड टू क्रिएट शॉर्टकट और हार्ड ड्राइव। जिस फाइल और फोल्डर का हमें शॉर्टकट क्रिएट करना है उसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद में
सेलेक्ट क्रिएट शॉर्टकट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। एक जो मेन्यू ओपन होगा वहाँ पे क्रिएट शॉर्टकट का ऑप्शन होगा, उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम सेलेक्ट करेंगे हमारा शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा। ओके बॉयज़, स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।